देखो भाई, दिन भर चाहे न्यूज पर कुछ भी चले, लेकिन सुबह के समय तुमने ये आवाज तो सुनी ही होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी। हाँ, ये है शैलेंद्र पांडे जो सुबह 8 बजे न्यूज पर दर्शन देते हैं। ये सभी का भविष्य बताते हैं, किसका आज घाटा होगा, किसके करियर में आज लाभ होगा, यहाँ तक भाग्य मीटर भी बताते हैं। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। इंडिया का हर एक आदमी एस्ट्रोलॉजर्स की बात पर अंधा विश्वास करता है, तो देखते हैं कि आखिर ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर हमको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। गुरु से सवाल पूछने के लिए ज्योतिष गुरु के YouTube लाइव पर क्लिक करें। आप पूछेंगे सवाल, हम लाइव समाधान बताएंगे। देखो, अब एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी के नाम पर खाली पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भटका देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। आज अगर तुम ट्रेवल करोगे तो तुम्हारे साथ दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इन सब का सीधा प्रभाव धर्म पर पड़ता है, क्योंकि जो आदमी पूजा पाठ करता है वो धर्म का हिस्सा है, ना कि ज्योतिष का। देखो, अगर सुबह शैलेंद्र पांडे कह दे आज कुंभ राशि का भाग्य मीटर है 70%, तो तुम भले इसमें विश्वास रखते हो या नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन तुमने अगर इसको सुना है तो तुम कहीं ना तो कहीं डिमोटिवेट जरूर हो जाओगे। फिर तुम पूरा दिन यही सोचोगे आज तो मेरा दिन बढ़िया नहीं है। भले ही तुम ना मानते हो, लेकिन ये चीज दिमाग में आती जरूर है। इसी बीच अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा चल रही है, अब तुम मन में सोचोगे शनि की महादशा चल रही है और मंगल दोष के कारण ही सब अमंगल हो रहा है, इसके लिए तो पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। ये सब दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगता है। देखो, ग्रह नक्षत्र से बढ़कर है भगवान, और भगवान से बढ़कर है अच्छे कर्म। अब तुम घर में बैठे मम्मी पापा को पानी ना दो और सुबह सुबह उठकर शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाओ, क्या ऐसा भगवान कहते हैं? और ये तुमको वुमेन्स में बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तुम मंदिर में ऑब्जर्व करना, जब वुमेन्स पूजा करें, मार पूजा 1-2 घंटे पूजन निकाल दिए, घर में भले ही फादर इन लॉ मदर इन लॉ को पानी भी ना दे, तो सबसे पहले तो तुम कर्म सही करो। और अगर तुम्हारे कर्म सही है, किसी के प्रति तुम गलत भावना नहीं रखते हो, किसी के प्रति तुम जलन की भावना नहीं रखते हो, सभी का भला चाहते हो, गरीब को रोटी देना जानते हो, तुम्हारे साथ जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, कभी कभी तुम्हारा समय बहुत बढ़िया होगा, कभी कभी तुम्हारा समय खराब भी होगा, क्योंकि तुम ऐसा समझ लो कि अगर दिन होता है तो रात तो होती ही है, तो तुम अगर कभी खुश होगे तो कभी तुम दुखी भी होगे। अब शैलेंद्र पांडे कहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भाई अगर तुम सही कर रहे हो तो तुमको उसका फल तो मिलेगा ही, इसमें कहाँ की एस्ट्रोलॉजी। सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर आते हैं तो आदमी उनमें सबसे पहले देखता है कि आज मेरा दिन कैसा रहेगा, और अगर उसमें कुछ भी निगेटिव लिखा है, बस हो गया आज का काम। ज्यादातर इनके प्रेडिक्शंस सेम रहते हैं, लाइक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, दोपहर से कुछ आराम मिलेगी, वाहन देख के चलाएं, शुभ कलर लाल, धन की समस्या दूर होगी, और भी ऐसे ही। अगर तुम देखो तो ये सब कॉमन है, हर एक आदमी के जीवन में ऐसी समस्याएं होती ही हैं। ये सारे प्रेडिक्शंस एक एज के हिसाब से रखे जाते हैं। अब अगर तुम 35 से 40 ईयर्स के हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारे हेल्थ के साथ कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही, और यही ये लोग कहते भी हैं, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। एक एज के हिसाब से ज्यादातर आदमी की प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। अब अगर 25 से 30 इयर्स में देखा जाए, शादी ना होना, नौकरी ना लगने की समस्या, जीवन में चारों तरफ से दुखों ने घेर रखा है, ऐसे ही। और हर न्यूज चैनल वालों के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार की ऑडियंस उनको ज्यादा देख रही है, तो उसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजर्स अपने प्रेडिक्शन रखते हैं, जिससे आप उसको अपने आप से रिलेट कर पाए। फिर क्या है, दबा के पैसा छापते हैं। वैसे जैसे बाबा बनने में स्कोप है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में भी बहुत बड़ा स्कोप है। वैसे अगर अभी बात करें कि आदमी इन सब पर इतना विश्वास रखता क्यों है, तो समझो एक एग्जांपल से, एक स्टूडेंट है और वो अगर पेपर में फेल हो जाए तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी मैं इसलिए फेल हो गया, वो यही कहेगा कि टीचर ने बढ़िया से पढ़ाया नहीं था, उसने समझाया नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। मतलब आदमी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहता है। अगर मैं तुमको इसका एक और एग्जांपल दूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव के साथ मैं तुमको ये बताता हूँ। अगर कोई आदमी अल्कोहल पी के गाड़ी चलाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने अल्कोहल पी थी इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया,
वो कहेगा आज तो सुबह बाबा ने बताया ही था कि आज मेरा दिन खराब है। दूसरा, आदमी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि मेरे साथ कल क्या होगा, और उस कल के चक्कर में वो अपना आज भी बर्बाद कर लेता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक आदमी के साथ रिलेटेबल होती हैं। हाँ, मैं तुम्ही से कहने जा रहा हूँ, सुनो। तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बस हुआ ना रिलेट। अब तुम सोचोगे कि मैं और कुछ भी कहूँ ऐसे ही। बस यही गेम खेलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया होगा। अब वो कुछ किस एरिया में होगा, लाइक तुमको तुम्हारी क्रश दिख जाए, अब तुम कहोगे कि बाबा ने कहा था कुछ बढ़िया होगा और मेरे साथ बढ़िया हो गया। या तुमको कहीं पर भी 10-5 रुपये पड़े मिल जाए, कुछ बढ़िया हुआ। तो इन सब पर ध्यान दो और कर्म अच्छे करो, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तुमने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, वैसे मैंने तो अपने ग्रैंड फादर के मुंह से सुना था, कर्म ही पूजा है। तो ऑफ कोर्स कर्म ही पूजा है। तो इसी को अपनी जिंदगी में अपनाओ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।